नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्विट्जरलैंड की सरजमी से अपने इंसाफ की गुहार लगाती हुई रोहिणी घाघरी, वो रोहिणी घाघरी जो बार बार ये कहती है सोशल मीडिया के जरिए, ये आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाती है कि मेरे साथ तो गलत काम हुआ है, शोषण हुआ है और मुझे इसका इंसाफ चाहिए। आखिर इंसाफ कब मिलेगा रोहिणी घाघरी को, ये बार बार वो पूछ रही है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्री से बात की, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने महिला आयोग को चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोहिणी घाघरी लंबे वक्त से अपने इंसाफ के लिए बार बार सोशल मीडिया का सहारा ले रही थी, जिस पर आपने कई बार देखा कि कैसे रोहिणी घाघरी को उन्हीं लोगों ने आड़े हाथों ले लिया जो सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते हैं। अरे भाई, जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जिस देश से इंसाफ चाहती हैं उस देश में आकर के जरा सबूतों को तो दिखाइए, जरा कोर्ट के सामने तो आइए, जरा याचिका तो रखिए। क्या सिर्फ आप किसी दूसरे देश की जमीन पर बैठकर आरोप लगाएंगी और इंसाफ आपको मिल जाएगा? क्या आप यही चाहती हैं कि केवल दूर देश में बैठकर आपकी नौकरी भी ना जाए, आप इंसाफ की लड़ाई भी ना लड़े, आप चक्कर भी ना काटे कोर्ट के और आपको इंसाफ मिल गया? भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोर्ट में कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, आज भी उस पर इंसाफ के लिए लोग चक्कर काटते हैं, लेकिन रोहिणी घाघरी नहीं। रोहिणी घाघरी स्विट्जरलैंड में बैठ करके बार बार केवल चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उसका क्या सबूत है? क्या इस पर किसी ने चर्चा की? क्या उनका जो सबूत है जो वो दिखा रही है सोशल मीडिया के जरिए, जो तस्वीरें वो शेयर कर रही हैं, क्या ये नहीं बनता था कि देश में आ करके यहाँ पर वो लड़ाई लड़े और वो सबूतों को दिखाएं? सोशल मीडिया की लड़ाई आखिर किस तरीके से यहाँ उन्हीं के लिए मुसीबत बन चुकी है, ये सब देख रहे हैं। मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी। लंबे वक्त से ये देखा गया कि रोहिणी घाघरी लगातार चंद्रशेखर आजाद पर कई सारे आरोप लगाती हुई नजर आई और कुछ महिलाओं का भी हवाला दे दिया कि मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ तो कई सारी महिलाएं हैं जो जिनको चंद्रशेखर आजाद ने फंसाया है, उनके साथ गलत काम किया है। लेकिन अब वही रोहिणी घाघरी शांत बैठी हैं। पहले तो खुद आती हैं और सोशल मीडिया पर बयान देती हैं, शांत हो जाती हैं, फिर उनके पिता आते हैं सोशल मीडिया सामने, पुलिस से मुलाकात करते हैं कमिश्नर साहब से दिल्ली में, लेकिन फिर वो शांत हो जाते हैं। इस पूरे जो केस आपको नजर आ रहा है, क्या इसके आगे की तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह की बातें अब तक निकल कर सामने आई हैं अंकिता, उसमें ये नजर आता है कि रोहिणी घाघरी ने साबित करने का प्रयास किया है कि भाई उनके साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, बहुत ज्यादा उनका उत्पीड़न हुआ है और एक तरीके से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ में धोखेबाजी की है। लेकिन इस तरह के तमाम जब वो आरोप लगा रही थी तो साथ में ये भी कह रही थी कि आजाद जैसे लोग जो झूठा मसीहा बनना चाहते हैं, दलितों के इमोशन का फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग एक बेटी की अस्मत लूटने में पीछे नहीं हटते, उसके साथ में धोखाधड़ी करने से पीछे नहीं हटते। और इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने गंभीर आरोप जो हैं रोहिणी घाघरी चंद्रशेखर आजाद पर लगाते हुए नजर आती हैं। और देखिए, ये आरोप भी लगभग 1.5-2 महीने से लगातार रोजाना ट्विटर के जरिए चंद्रशेखर आजाद पे लगाती हैं। अब यहाँ से बहुत दूर यानी कि स्विट्जरलैंड में बैठी हुई हैं, वहाँ बैठकर तमाम सारी बातें वो कह रही हैं। और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा जाता है कि भाई ऐसे गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि देखिए भाई, एक महिला की इज्जत का मामला है, उसकी अस्मत का मामला है, मैं मीडिया के सामने उसकी इज्जत को उछालने वाला कोई नहीं होता हूं। अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कोर्ट की पटल पे कहूंगा और उसके अलावा मैं कहीं पे कुछ भी नहीं कहूंगा। आपने देखा अंकिता, उसके बाद एक बार भी चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जाहिर बात है मैं कोर्ट में बोलूंगा, ऐसे बोलना कहीं ना कहीं किसी उस महिला का अपमान है और तमाम बातें वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते। लेकिन यहाँ रोहिणी घाघरी रुकने का नाम नहीं लेती, वो ये तक कहती हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जिनके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, बीजेपी ने एक बार भी उनको जेल में नहीं डाला तो अब क्या डालेंगे? यानी बीजेपी को भी कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले में शामिल करते हुए दिखाई पड़ती हैं। साथ में जिस तरह से उनके पिता को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, जो दिल्ली कमिश्नर से मुलाकात करते हैं, फिर ये कहा जाता है कि भाई अब FIR दर्ज हो जाएगी, अभी भी कोई भी चर्चा इसको लेकर नहीं है। और रोहिणी घाघरी ने जो लगातार पोस्ट कर रही थी, उनके पोस्टों में भी या उनका
जो अपनी कह सकते हैं कि जो साझा कर रही थी सोशल मीडिया के जरिए तमाम बातों को, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इससे ये माना जा रहा है कि क्या अब रोहिणी घाबरी को लगने लग गया है कि भाई अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं उनको फिर आना पड़ेगा, अपनी हाजिरी कोर्ट में लगानी पड़ेगी। अब तक तो चलो ठीक था, सोशल मीडिया के जरिए तमाम सारी बातें कह रही, तो ऐसे उनको भी पता है कि अगर यहाँ पर मामला कोर्ट में जाएगा तो उनकी भी कह सकते हैं मौजूदगी जरूरी हो जाएगी, कोर्ट उनका पक्ष भी जानना चाहेगी। और जिस तरह से वो दूर देश में बैठकर तमाम सारे इल्जाम, तमाम सारी बातें चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगा रही हैं, हर कोई अब ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आपने जो बातें कही वो मानते हैं कि चलिए आपने कहा ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अब उनको साबित करने के लिए आपको भारत तो आना पड़ेगा। अब आप देखिए चंद्रशेखर आजाद के साथ में उनकी तमाम सारी, वो खुद ही बहुत सारी फोटो वायरल करती हुई नजर आती है, कभी फ्लाइट में सफ़र करने, कभी कहीं और जाते हुए नजर आती हैं। अब उस समय जब आपके पास इतना वक्त था, तो आज जब आप अपनी बात रखना चाहती हैं तो आज उस वक्त को आप क्यों यूज नहीं कर रही, क्यों आखिर भारत में आकर अपनी बात को साबित नहीं करना चाहती? इसमें सवाल भी तो ये भी बन रहा है, जो ध्यान देने वाली बात है सर, कि लंबे वक्त से आपने सोशल मीडिया पर सामने आकर के तस्वीरें शेयर की, फिर उसके बाद कुछ वीडियो शेयर की, लेकिन अगर पीछे का कुछ इतिहास को उठाया जाए तो ये देखा जाता है कि मीडिया का सहारा भी लोग लेते हैं। अगर किसी नेता पर भी आरोप लगाया गया, मीडिया का सहारा, आप मीडिया के सामने तो आइए, उनके साथ उनके सवालों के भी जवाब दीजिए। अंकिता, अभी सब ऐसा हो रहा है कि रोहिणी घाबरी से अगर कोई सोशल मीडिया पे बात भी कर रहा है तो वो सिर्फ दूर हैं और वहां से ही बात कर रही हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर मौजूद होती तो शायद कुछ बेहतर बात हमने रख पाती, कह पाती, सामूहिक तौर पर मीडिया के सवालों को जवाब दे पाती। लेकिन जिस तरह से वो सिर्फ अपनी बात कहती हुई नजर आई, नहीं, एक तरफा भी बातें हमें सुनने को, समझने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि भाई अगर आप देश में आती हैं, देश में आकर जो है अपनी बात को रखती हैं, तो शायद ज्यादा वो प्रभावी ढंग से आप क्या डर रही हैं, क्या अंदर से डर रही हैं, क्या मीडिया के सवालों का डर है? क्योंकि अगर नहीं आ रही है रोहिणी घाबरी तो फिर उनके पिता भी तो आ सकते थे। अब तो वो लड़ाई में कूद पड़े हैं, तो पिता तो आ सकते थे, लेकिन अब वो शांत रह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम चीजों के बारे में तो बताना पड़ेगा, और कोर्ट में जब जाएंगे आप तो इन सब मुद्दों को रखना पड़ेगा। कोर्ट आपके जो आपने आरोप लगाए उसके ऊपर जरूर आपसे जिरह करेगा, आपसे पूछेगा, इसमें फिर आपको तमाम सबूत रखने पड़ेंगे, तमाम बातों को साबित करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारे देश में या हमारा जो कानून है उसके मुताबिक हम कहें कि आरोप लगाना एक बात होता है, लेकिन आरोप साबित करना दूसरी बात होता है, और उसमें आपको पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके इमोशन पर अदालतें नहीं चलती हैं। कल को कोई भी ऐसा कोई बात कह देगा, जैसे हमने यश दयाल के मामले में देखा, जहां पर यश दयाल को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने कहा कि भाई 1-2 दिन तो कोई धोखा दे सकता है, लेकिन लगातार 5 साल तक आप धोखे खाते रहिए, कैसे हो सकता है? और यही बात कुछ इस मामले में भी कही जा रही है कि रोहिणी घाबरी ने 3-4 साल जिस तरह आरोप लगाया कि भाई मैं धोखे में रही, तो आखिर आप इतनी लिखी पढ़ी हैं, डॉक्टर हैं, स्विट्जरलैंड में आप रहती हैं, तमाम तरह से खुद को मजबूत महिला मानती हैं और अपनी आवाज को बुलंद करती रहती हैं, उसके बावजूद भी आखिर आपने चंद्रशेखर आजाद को लेकर कोई रिसर्च क्यों नहीं किया, कोई उनके बारे में जानकारी इकट्ठा क्यों नहीं की? तो ऐसे में लगातार जो सवाल हैं वो रोहिणी घाबरी के ऊपर भी उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कैसे सबूतों को पहले तो लेकर के आ गई, लेकिन अब शांति इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे अहम सबूत अब दिखाई नहीं देते और ना ही वो अपने वतन में वापस आना चाहती हैं। लेकिन इसमें सर आगे का ये की जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो है, जो मीडिया के सामने इस मुद्दे को लेकर के नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसी जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मुकदमे से कैसे भी बाहर निकला जा सके। बिल्कुल, और करेंगे, जाहिर बात है, वो भी पलटवार करेंगे, वकील हायर करेंगे, तो खुद भी वो कह सकते हैं जानकार हैं तमाम चीज़ों के, तो जाहिर बात है कि वो भी अपना पक्ष जरूर सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, अदालती काम है, अदालत तरह से होगा और अदालत में ही जाकर फैसला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह की बातें अब रोहिणी घाबरी कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से एक तरफा नजर आती है, क्योंकि अब उनको साबित करने के लिए आपको भारत में आना पड़ेगा, देश में आना पड़ेगा और अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे अगर आप ये चाहें कि आपको इंसाफ मिल जाएगा तो ये नामुमकिन है। किसी तरीके का कोई नुकसान होने वाला है क्या चंद्रशेखर आजाद को इस आरोप के बाद? देखिए, आरोप से अभी तो फिलहाल उनकी छवि को धक्का पहुंचा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं, क्योंकि जितने बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगे हैं, जाहिर बात है कि लोगों की नजर में फर्क जरूर आ जाता है। लेकिन देखिए, जैसा मैंने कहा कि आरोपी होने में और अपराधी होने में फर्क होता है, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, अभी उनको साबित होना बाकी है। तो ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से डरे हुए हैं या उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। लेकिन हाँ, छवि के तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप लगे हैं, जाहिर बात है कि उससे थोड़ा वो धक्का जरूर लगता है।
और सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन असली फैसला जो है वो तो कोर्ट में जा करके होगा। असली जो सबूत सामने आएंगे तब होगा और ये पता चलेगा कि आखिर असली कसूरवार कौन है। कसूरवार जो भी हो, सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का ये जो गेम खेला जा रहा है रोहिणी घावरी के जरिए, जिसमें अब उनका परिवार भी शामिल हो चुका है, ये गेम आखिर कब खत्म होगा, कब इसके लेवल का डी एंड होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सवाल ये बन रहा है कि क्या डर गई है रोहिणी घावरी? क्या रोहिणी घावरी के पास वो सबूत नहीं है जिसको लेकर के वो कोर्ट में आ सकती है, इसलिए वो अब शांत बैठी हुई है? ये सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। क्या कहते हैं आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।